नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित 75 देशों के लिए अप्रवासी वीजा प्रक्रिया पर रोक लगाएगा। मानवाधिकार संगठन के अनुसार ईरान प्रदर्शन में 3,428 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। प्रशांत महासागर में ला नीना मौसम पैटर्न के कारण वर्ष 2025 में वैश्विक तापमान में गिरावट दर्ज। अश्लील सामग्री को लेकर चिंताओं के बीच ग्रॉक एआई ने छवि संपादन पर रोक लगाई। दुनिया भर में तमिल भाषी लोग फसल का पर्व पोंगल मना रहे हैं। और क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने भारत को दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 7 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका ने पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित 75 देशों के लिए अप्रवासी वीजा प्रक्रिया पर रोक लगाने की घोषणा की है। विदेश विभाग ने कहा है कि इन देशों के अप्रवासी अमेरिका में अस्वीकार्य दरों पर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर यहां आर्थिक रूप से भार बन जाते हैं। अमेरिका ने कहा है कि जब तक अप्रवासी आर्थिक फायदे उठाना बंद नहीं करते तब तक ये प्रतिबंध लागू रहेगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कोई भी देश लाखों लोगों को शरण देने और उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्चा वहन नहीं कर सकता। श्री ट्रंप ने कहा कि अगले महीने की 1 तारीख से शरणार्थी शहरों को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। हम सभी के पास करुणा है, लेकिन फिर भी यह व्यवहारिक नहीं है। लेकिन उनमें से कई लोग हत्यारे हैं। वे जेलों और पागल खानों से भागे हुए लोग हैं। वे नशीले पदार्थों के तस्कर हैं और नशे के आदी हैं। इसके अलावा 1 फरवरी से हम उन शरण नगरों या राज्यों को कोई भुगतान नहीं करेंगे जहां ऐसे शरण नगर हैं। ये नगर अमेरिका के नागरिकों की कीमत पर अपराधियों की रक्षा करने की हर संभव कोशिश करते हैं। इससे धोखाधड़ी, अपराध और अन्य कई समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए जो भी शरण नगरों का समर्थन करता है उसे कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। अमेरिका में सीनेट के रिपब्लिकन सदस्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध शक्तियों से संबंधित एक प्रस्ताव को खारिज करने के लिए मतदान किया है। प्रस्ताव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता को सीमित करने का प्रावधान था। 2 रिपब्लिकन सदस्यों के समर्थन वापस लेने के बाद ये निर्णय लिया गया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने विधेयक को खारिज करने के रिपब्लिकन प्रस्ताव पर सीनेट में 50-50 के गतिरोध को तोड़ दिया। नॉर्वे में ईरान मानवाधिकार संगठन के अनुसार ईरान में प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई के दौरान 3,428 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और 10,000 से ज्यादा को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास आरागची ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बात की। ईरान में भारतीय दूतावास ने एक सलाह जारी कर ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों से फौरन देश छोड़ने का आग्रह किया है। ईरान में जारी अशांति के कारण उसके हवाई क्षेत्र में आवाजाही बंद है। एयर इंडिया ने कहा है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाली उड़ानें अब वैकल्पिक मार्गों से संचालित की जा रही हैं। इससे उड़ानों में देरी भी हो सकती है। एयर इंडिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जिन मार्गों पर परिवर्तन संभव नहीं है वहां उड़ानें रद्द की जा रही हैं। एयरलाइन ने यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी उड़ानों की स्थिति के बारे में वेबसाइट पर जानकारी लेने का अनुरोध भी किया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अश्लील डीप फेक को लेकर वैश्विक चिंताओं के मद्देनजर एलन मस्क के एआई मॉडल ग्रॉक ने उपयोगकर्ताओं को लोगों की छवि को आपत्तिजनक रूप से संपादित करने की अनुमति नहीं दी है।
ये प्रतिबंध, जो सशुल्क ग्राहकों समेत सभी उपयोगकर्ताओं पर लागू होता है, कैलिफोर्निया के शीर्ष अभियोजक द्वारा बच्चों सहित एआई द्वारा निर्मित अश्लील छवियों की जांच शुरू करने के कुछ घंटों बाद बताया गया। एक्स ने बताया कि ऐसी छवियां बनाने का प्रयास करने वाले उपयोगकर्ताओं को स्थानीय कानूनों के अनुसार ब्लॉक कर दिया जाएगा। 2025 में ला नीना के प्रभाव से वैश्विक तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई, लेकिन इसके बावजूद जलवायु की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ये वर्ष रिकॉर्ड तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहा है। ये औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर से लगभग 1.44 डिग्री सेल्सियस अधिक था। पिछले 11 वर्ष अब तक के सबसे गर्म वर्ष रहे हैं, जो बढ़ते हुए वैश्विक तापमान वृद्धि के रुझान को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 42 राष्ट्रमंडल देशों के 61 अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में भाग लेंगे और इसके साथ ही 4 अर्ध स्वायत्त देशों की संसदों के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल रहेंगे। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मस्कत के सुल्तान काबूस बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के नौकायन पोत INSV कौंडिल्य के चालक दल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक यात्रा का समापन नहीं है, बल्कि ये 2 सभ्यताओं के बीच गहरे संबंधों का उत्सव है। श्री सोनोवाल ने कहा कि पारंपरिक रूप से निर्मित इस जहाज का आगमन भारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक व्यापार और मित्रता का प्रतीक है। एक रिपोर्ट। पोरबंदर से अपनी पहली यात्रा पूरी करने के बाद मस्कत पहुंचा ये जहाज दोनों देशों की साझा समुद्री विरासत में एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये यात्रा ऐसे समय में हुई है जब भारत और ओमान राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रसिद्ध भारतीय नाविक कौंडिन्य के नाम पर निर्मित ये जहाज भारत के स्वदेशी समुद्री ज्ञान, शिल्प कौशल और टिकाऊ जहाज निर्माण प्रथाओं को दर्शाता है। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत की प्राचीन पोत निर्माण प्रतिभा को पुनर्जीवित करना और इसे विश्व के समक्ष गौरवपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना प्रधानमंत्री का संकल्प था। इस अवसर पर श्री सोनोवाल ने भारत के $84 लाख के समुद्री विकास पैकेज की रूपरेखा प्रस्तुत की। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल। दुनिया भर में तमिल भाषी लोग पोंगल का त्योहार मना रहे हैं। पोंगल के स्थायी महीने की शुरुआत को एक वसंत ऋतु के प्रारंभ का प्रतीक भी माना जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पोंगल के पावन अवसर पर फसल कटाई के बाद बचे हुए अनाज को सूर्य देव को अर्पित किए जाने की प्राचीन परंपरा है। तमिल कहावत है थाई पिरंथाल वांची पिरुक्कुम, अर्थात इस महीने का जन्म जीवन में नई राहें खोलता है। इसी आस्था और उल्लास के साथ तमिलनाडु में पोंगल का पर्व मनाया जा रहा है। पोंगल के अवसर पर लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ त्योहार मनाने के लिए अपने पैतृक गाँव की ओर लौटते हैं। गाँव की गलियाँ त्योहार के रंग में रंगी नजर आती हैं। घरों के सामने रंगोली सजाई जाती है, जिसके बीच गन्ने से बना छोटा सा मंडप और नया मिट्टी का मटका रखा जाता है। इस बीच त्योहार को देखते हुए राज्य सरकार ने राजधानी चेन्नई से राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए विशेष बस सेवाएं शुरू की हैं। राज्य सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों को पोंगल उपहार के रूप में 3,000 रुपए और गन्ना भी प्रदान किया गया है। शहर के 20 से अधिक सार्वजनिक स्थलों पर लोक कलाकार ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा चेन्नई में आयोजित खाद्य महोत्सव ने भी पोंगल की खुशियों को और बढ़ा दिया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। न्यूजीलैंड ने कल रात राजकोट में भारत को दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 7 विकेट से हरा दिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित 75 देशों के लिए अप्रवासी वीजा प्रक्रिया पर रोक लगाएगा। मानवाधिकार संगठन के अनुसार ईरान प्रदर्शन में 3,428 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। प्रशांत महासागर में ला नीना मौसम पैटर्न की वजह से वर्ष 2025 में वैश्विक तापमान में गिरावट दर्ज की गई। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।